बड़ी खबर है और दुखद खबर है। पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा का निधन। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के पिता थे नंदलाल मीणा। अहमदाबाद की निजी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली है। ये दुखद जानकारी मिली है। नंदलाल मीणा राजस्थान सरकार में 4 बार मंत्री रह चुके हैं। तो पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के निधन की जानकारी मिली है। दुखद खबर इस वक्त की है। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के पिता थे नंदलाल मीणा। अहमदाबाद ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। योगेश जी, क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि दुखद खबर इस वक्त की मिली है नंदलाल मीणा से जुड़ी। देखिए, बड़ी खबर है क्योंकि आदिवासी इलाके के बड़े नेता के तौर पर नंदलाल मीणा को जाना जाता रहा। ट्राइबल्स के बीच में और खास तौर से साउथ राजस्थान में आदिवासी धरती पर पकड़ बनाने वाले बीजेपी के लिए एक जमीन तैयार करने वाले नेताओं में अगर शुमार टॉप पे अगर कोई कहा जाता है तो नंदलाल मीणा जी। खैर उसने शेखावत और उसके बाद वसुंधरा राजे, 2 नेताओं का उनका आशीर्वाद मिला। वसुंधरा राजे सरकारों में नंदलाल मीणा मंत्री रहे। कैबिनेट का दर्जा उनके पास था। जनजाति विकास मंत्रालय उनके पास था और अपनी वाक शैली के लिए जाने जाते थे, स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते थे। और उनके पुत्र राजस्व मंत्री है इस वक्त इस सरकार के अंदर, हेमंत मीणा। प्रतापगढ़ का इलाका पूरे खास तौर से आदिवासी अंचल का प्रतापगढ़ नंदलाल मीणा के कारण ही बीजेपी के लिए जाना जाता रहा। जब कांग्रेस की आंधी चलती थी पूरे दक्षिण राजस्थान में, उस वक्त भी प्रतापगढ़ में नंदलाल मीणा कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती बने हुए रहते थे और कमल खिलाते थे प्रतापगढ़ में। और कहा जा सकता है कि एक बड़ा नाम रहा उनका पूरे उस इलाके में। जो आज कई बार बातें उठती है भील प्रदेश को लेकर, बहुत कम लोग शायद जानते होंगे कि भील प्रदेश की मांग नंदलाल मीणा ने मंत्री रहते हुए उठाई थी। उन्होंने न केवल भील प्रदेश की मांग उठाई थी, ये तक कहा था कि डूंगरपुर राजधानी होनी चाहिए। ये सब बातें उस जमाने में नंदलाल मीणा ने कही थी क्योंकि वो प्रखर बोलने वाले नेताओं में गिने जाते थे और वसुंधरा राजे के मजबूत सिपहसालारों में उनकी गिनती होती थी जी। यूँ कह सकते हैं कि उनके लिए बीजेपी ही वसुंधरा राजे थी, वो उन नेताओं में गिने जाते थे। तो नंदलाल मीणा का निधन खास तौर से भारतीय जनता पार्टी की के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और अपने आप में बड़े चेहरे के तौर पर प्रदेश की राजनीति में उनका रुतबा रहा है। दक्षिण राजस्थान में उनका रुतबा रहा है। जनजाति विकास के लिए उन्होंने बहुत काम किए जी। वो चाहते थे कि जनजाति वर्ग का बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी करे। शिक्षा को लेकर वो हमेशा उस इलाके के बच्चों को कहते रहते थे। प्रतापगढ़ में काफी विकास के काम उनके अध्ययन के तौर पर जाने जाते हैं। प्रतापगढ़ का इलाका क्योंकि सिंचित इलाका है, कृषि क्षेत्र के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका कहा जाता है और बिल्कुल मध्य प्रदेश से सटा हुआ इलाका है। मतलब एक तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच का द्वार भी हम कह सकते हैं। तो नंदलाल मीणा की हवा न केवल यहाँ के ट्राइबल बेल्ट में बल्कि सीमा पार राजस्थान से परे मध्य प्रदेश में भी उनका दबदबा रहता था। बिल्कुल बड़े नेता के तौर पर वो एक जाने जाते थे। बिल्कुल ठीक है योगेश जी, शुक्रिया। वाकई में अपूर्णीय क्षति है और जब जनजातीय विकास की बात करते हैं तो उनका नाम हमेशा याद आएगा, क्योंकि हमेशा इसके लिए वो आगे खड़े रहे और बीमार चल रहे थे और इस दुनिया को अब उन्होंने अलविदा कह दिया।